गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ। ठीक है, तो बेटा ये आपकी पहली क्लास है और आपका जो पेपर है, पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। अर्थात इसमें हम जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हम मनोवैज्ञानिक संदर्भ में, अर्थात कह सकते हैं हम कि मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ। बेटा मनोविज्ञान, आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा फिलॉसफी, अर्थात दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र की ही ये एक शाखा से अलग होकर बना है आपका मनोविज्ञान। पहले दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को हम पृथक पृथक नहीं पढ़ते थे, बल्कि एक ही में इंक्लूड था, अर्थात मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों एक ही में थे। देन इसके बाद ये पृथक हुआ और आपका एक ये विषय बना मनोविज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी। ठीक है, देन इसके बाद हमने सोचा कि जो आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उनका ऐसा विचार था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, अर्थात इसकी अध्ययन वस्तु क्या होगी, तो इसके बारे में विचार किया गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब कोई विषय बनता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, इस पर भी चर्चा होती है, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान हमारा मनः प्लस विज्ञान, अर्थात मन का विज्ञान, जिसे हम कह सकते हैं, से बना हुआ है। ठीक है, मनः प्लस विज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। तो मैंने कहा जैसे कि इसका अध्ययन क्षेत्र, अर्थात हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसके विषय में पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ ही जानते हैं, अर्थात मन की स्टडी। ठीक है, मानव मस्तिष्क का विज्ञान, मन का विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकी और लोगस, ये साइकोलॉजी आपको कौन सा शब्द है, साइकोलॉजी आपका है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। साइकोलॉजी हमारा किससे बना है, दो शब्दों साइकी और लोगस, यूनानी भाषा के साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है साउल और लोगस का अर्थ है स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ साउल, स्टडी ऑफ साउल, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, यह हमारा किससे बना है, यूनानी भाषा। साइकी और लोगस, स्टडी ऑफ साउल अर्थात आत्मा का विज्ञान। अब हिंदी में इसका अर्थ निकलता है मन का विज्ञान और इंग्लिश में स्टडी ऑफ साउल अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, लेकिन कुछ जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि हम आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है, क्या किसी की आत्मा का अध्ययन कर पाना, स्टडी कर पाना पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए इसके इस अर्थ को इंग्लिश में कहते तो ज़रूर है, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया और जो हमारा अर्थ हुआ वो मन, अर्थात मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, यानी मन का विज्ञान, इसको इस अर्थ को प्रधानता मिली कि मन के विज्ञान का, यानी मन का अध्ययन कर पाना संभव है, लेकिन आत्मा का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। ठीक है,
तो मन का अध्ययन किस प्रकार, जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे देन आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से जो है मन की स्टडी की जा सकती है, यानी मन का अध्ययन किया जा सकता है। कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं जिनके विषय में आपने सुना होगा। बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, जिसके द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो सिर्फ हम यहाँ पर मन का विज्ञान इसका अर्थ जरूर है, लेकिन अगर हम एक निष्कर्ष पर निकले तो साइकोलॉजी हमारे मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। मानव व्यवहार के अध्ययन से तात्पर्य है जैसे आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्रोध जिस व्यक्ति को आ रहा होता है उसकी आंखें कैसी हो जाती है, लाल पीला, चेहरा थोड़ा गुस्से वाला दिखाई पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से हम देख के कह सकते हैं कि अगर वो कुछ नहीं भी बोल रहा है तो उसके चेहरे के हाव भाव अर्थात एक्सप्रेशन देखकर हम जान जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, उसके व्यवहार का हमने अध्ययन किया। तो यही हमारा मनोविज्ञान है, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। स्किनर महोदय ने कहा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, नाम आपने शायद सुना हो, स्किनर। ठीक है, स्किनर महोदय ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये हमारी स्किनर महोदय की परिभाषा है। इसका है मनोविज्ञान व्यवहार यानी बिहेवियर और अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ओके, ये हमारी स्किनर महोदय के अनुसार परिभाषा हो गई। एक परिभाषा हम और देख लेते हैं, ये आपकी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, उपयुक्त कथन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किस तरह से बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है कि स्किनर जो है वो किसका अध्ययन ये परिभाषा पूछ दी गई कि ये किसके ने दी है, तो आपका आंसर होगा स्किनर। नेक्स्ट हम परिभाषा जो है वो देख लेते हैं वुडवर्थ की। स्किनर की वैसे काफ़ी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। वुडवर्थ की परिभाषा है आपकी, मनोविज्ञान व्यक्ति के परिवेश के संबंध में किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यक्ति के परिवेश में किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति के परिवेश में किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा है हमारी वुडवर्थ महोदय के अनुसार। ठीक है, जिन्होंने व्यक्ति के परिवेश अर्थात इन्वायरमेंट के अध्ययन को कहा है, बताया है कि ये जो है यही हमारी साइकोलॉजी है। तो इस प्रकार आज की क्लास में, आज की कक्षा में हमने मनोविज्ञान के अर्थ को समझा, मनोविज्ञान की परिभाषाओं को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान। ओके, थैंक यू।